नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का सगा दोस्त नहीं है, ना तो कोई सगा दुश्मन है। नेता आपस में मिल करके एक साथ खाना खाते हैं और कार्यकर्ता दोस्तों आपस में लड़ाई लड़ते हैं, सर फटौल करते हैं। यही कहानी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आप लोग देखिए। सबसे पहले यहां पर चर्चा चल रही है जयंत चौधरी की। क्या चर्चा है उसको आगे बताएंगे। और आप सभी साथी जान ही रहे हैं भाई, 2022 में जयंत चौधरी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। दो लड़कों की जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुल खिलाने वाली थी, नहीं खिला पाई। और दोस्तों उसके बाद 2024 का चुनाव आया। जयंत चौधरी कह रहे थे कि हम चवन्नी थोड़ी ना है जो पलट जाएंगे। पलट करके बीजेपी के साथ चले गए। 2 सीटों पर बीजेपी के साथ इन्होंने समझौता कर लिया। समाजवादी पार्टी के साथ इनको 7 सीटें बेकार लग रही थी, दुर्गंध आ रही थी 7 सीटों पर। और 2 सीटों पर इन्होंने प्यार से बीजेपी का ऑफर ले लिया। अखिलेश यादव ने इनके साथ एहसान क्या किया दोस्तों, इनको राज्यसभा भी भेजा। इनके 8 विधायक होते हुए भी आप लोग सोचिए, अपनी पत्नी के स्थान पर राज्यसभा इनको भेज दिया। लेकिन अब मामला 2024 का चुनाव हो गया है, बीजेपी का काम बन गया है। अब मामला अटक गया है। कहां अटका है इसको भी आप लोग सुनिए। संजय निषाद को लेकर आप सभी साथी जानते हैं, इनके बेटे को अखिलेश यादव ने ही पहली बार सांसद बनाया। उसके पहले इनके परिवार में ना तो कोई विधायक था, ना तो कोई सांसद था, कोई नहीं था इनके परिवार में। इनके घर में एक विजय मिश्रा जी चुनाव जीतते थे, जो कि भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से। वे अपने बाहुबल पे जीतते थे, अपनी क्षमता पे जीतते थे। निषाद पार्टी से एक आध बार जीते। तो दोस्तों अब मामला इनका भी फंस गया है, बीजेपी इनको नहीं पूछ रही है। तो अखिलेश यादव ने इनको भी बढ़ाया और इन्होंने अखिलेश यादव के लिए गड्ढा खोदने का काम किया। आज उसी गड्ढे में कूद रहे हैं। और दोस्तों यहां पर अगला नंबर आता है राजभर का। राजभर चाचा, जो कि 2022 के चुनाव में सपा के साथ चुनाव लड़े थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। समाजवादी पार्टी का इन्होंने बहुत नुकसान कराया और उसके बाद अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। अब ये भी फंस गए, क्योंकि बीजेपी ने सबकी औकात समझ ली है और सबको ठिकाने लगाना अगर किसी पार्टी को आता है तो बीजेपी को आता है। अब ओम प्रकाश राजभर क्या सोच रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा, अभी राहुल गांधी के जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं गौतम जी, वे स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात किए। तो कांग्रेस भी अन्य पार्टियों से उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहती है, ताकि हमको जो सपा गठबंधन से सीट मिले उस पर हम अपने दमदार प्रत्याशी उतार पाए। तो आप सोचिए, राजभर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव की रोज सवेरे बुराई कर रहे हैं, यादव समाज की बुराई कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये राजनीति है। अब आप देखिए, यहां पर सबसे पहले देख लीजिए, यूपी 2027 चुनाव से पहले एनडीए में बगावत के सुर। आरएलडी ने बीजेपी के सामने रख दी बड़ी डिमांड। दोस्तों समाजवादी गठबंधन से इनको 33 सीट मिली थी लड़ने के लिए, 8 सीट जीते थे। हालांकि इनके 9 विधायक हैं वर्तमान में। एक उपचुनाव हुआ, क्योंकि दोस्तों अब ये कह रहे हैं कि हमको समाजवादी गठबंधन में 33 सीट मिली थी, तो कम से कम 35 सीट पर हमें चुनाव लड़ना है। अब मामला इनका कहां फंस रहा है? इनका मामला फंस रहा है दोस्तों, जो इनकी पार्टी से चुनाव लड़े थे, कई लोग तो कम कम वोटों से हार गए थे, कम वोटों से हार गए थे। जहां पर इनके विधायक चुनाव जीते दोस्तों, इनकी पार्टी के विधायक जीते, वहां पर बीजेपी के भी लोग कम वोटों से चुनाव हार गए थे। बात समझिएगा, जो 5000, 6000, 8000 वोटों से चुनाव हारता है, उसकी दावेदारी पुनः रहती है। अब जहां पर इनकी पार्टी के विधायक जीते थे सपा गठबंधन से, वहां बीजेपी वाले सुर बांधे कि भाई हमको टिकट मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, नहीं तो हम हरा देंगे। और जाहिर सी बात है, ये लोग बाद में आए। अब मामला इनका फंस गया है कि बीजेपी इनको 10 से 12 सीट देने के लिए राजी है, और उन 10-12 सीटों में भी दोस्तों बीजेपी अपना कैंडिडेट देने के लिए राजी है कि कुछ हमारे कैंडिडेट को भी मौका दीजिए, क्योंकि जो कम वोटों से हारे थे वे लोग तो दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई राजनीति इतनी आसानी के साथ छोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से क्या कोई समझौता हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी जयंत चौधरी को लेने के मूड में नहीं है। देख लीजिए,
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी के सामने यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी सीटों की मांग रख दी है। आरएलडी ने 33 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने इस मांग में 2022 के चुनाव के आधार पर अपनी डिमांड रखी है। दोस्तों 2022 के चुनाव में जो सीटें लड़ी गई थी, जिसमें 8 सीटें आरएलडी ने जीती थी, 15 सीटों पर 2 नंबर पर थी, तो 15 प्लस 8 प्लस और कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट करने के लिए यहां पर मांग की जा रही है। दोस्तों रालोद ने 33 सीटों पर दावा किया है, कम से कम 33 से 35 सीटों पर दावा किया है। उनमें से जो सीटें दी गई हैं, जो लिस्ट दी गई है, बताया जा रहा है कई भाजपा के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं। क्या भाजपा अपने लोगों का टिकट काटेगी कि अपने लोगों को इनकी पार्टी के सिंबल पर लड़ाएगी? इनकी पार्टी के सिंबल पर बीजेपी के लोग लड़ेंगे, तो बीजेपी के लोग जब लड़ेंगे तो इनकी पार्टी वाले कहां जाएंगे? यहां पर मामला फंस गया है। रालोद ने 33 से ज्यादा सीट मांगी है। दोस्तों सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का तालमेल बनाने में जुटी बीजेपी, और जब बीजेपी जुटी है तो बीजेपी में एक इंटरनल सर्वे भी हो रहा है। जो लोग सर्वे में सटीक बैठेंगे दोस्तों, उन्हीं को टिकट मिलेगा, अन्यथा टिकट ही नहीं मिलेगा। यह भी समस्या हो गई है। और बीजेपी अपने विधायकों के तो सर्वे करा ही रही है, सहयोगी दलों के विधायकों पर भी सर्वे करा रही है। क्या हम यहां पर चुनाव जीत सकते हैं? जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे? किसे कैंडिडेट बनाना है? यह भी समस्या आ गई है। सिंबल रालोद का और बीजेपी का चेहरा हो सकता है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, इसमें सिंबल रालोद का और चेहरा भाजपा का होगा। दोनों दलों के नेता एक दूसरे में संबंध मजबूत करने में लगे हैं। सीट बंटवारे को फाइनल करने के लिए दोनों दलों के बीच लंबी सियासी खींचतान भी चलेगी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। तो कुछ सीटों पर हो सकता है, लेकिन 35 सीटों का समझौता समझ में किसी के नहीं आ रहा है। दोस्तों 2022 के चुनाव में क्या था सपा रालोद का गठबंधन? आप सभी साथी जानते हैं कि सपा रालोद गठबंधन वाला मॉडल है। समीकरण के तहत कई सीटों पर सिंबल रालोद का हो सकता है, नेता भाजपा का हो सकता है। दोस्तों सामान्य सीटों पर समाजवादी पार्टी ने तय कर रखा है कि हम पीडीए का प्रत्याशी उतारेंगे, खास करके दलित का प्रत्याशी उतारेंगे। जब दलित का प्रत्याशी उतारेंगे तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे सुल्तानपुर जिला देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कभी चुनाव ही नहीं जीती थी। क्यों नहीं जीती थी? जब अच्छा कैंडिडेट नहीं दोगे, जातिगत समीकरण को सेट करते हुए कैंडिडेट नहीं दोगे, केवल यादव और मुसलमान वाली पॉलिटिक्स खेलोगे तो चुनाव हार जाओगे, क्योंकि आज का जमाना अलग हो गया है। तो देख सकते हैं समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों में सुल्तानपुर की 4 सीटों पर बढ़त ले ली, और जो एक सीट पर पीछे रही दोस्तों कादीपुर में 4441 वोटों से ही पीछे रही। तो दोस्तों वैसे देख लीजिए कैसरगंज का जिला, कैसरगंज जिला नहीं है, लोकसभा सीट है। दोस्तों कैसरगंज में देख लीजिए, गोंडा कर्नलगंज में भाजपा भले आगे रही, तरफगंज में भाजपा आगे रही, कटरा बाजार में भाजपा आगे रही, लेकिन कैसरगंज में समाजवादी पार्टी आगे हो गई। तो जो 18,000, 15,000, 14,000 से लोकसभा में बीजेपी सीट जीती है, वहां पर भी खतरा है। बीजेपी का सीक्रेट सर्वे बढ़ा सकता है ओपी राजभर और संजय निषाद का टेंशन। दोस्तों ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इनकी सीटों पर भी सर्वे होगा। इनकी सीटों के तो ये हालात है दोस्तों, पूर्वांचल में वाकई में ये लोग चुनाव निकालने की परिस्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर 2017 में 8 सीटों पर लड़े थे, बीजेपी के साथ 4 जीत पाए थे, समाजवादी पार्टी के साथ 17 लड़े थे, 6 जीत पाए थे। उनमें से जो जीते भी थे वो 4 तो समाजवादी पार्टी में विधायक भाग गए हैं। एक वेदीराम है जो नकल माफिया हैं, उन्हीं को समाजवादी पार्टी नहीं ले रही है, बाकी सब समाजवादी पार्टी में है। निषाद पार्टी के जो हैं वो सब भाजपा के हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में निषाद और राजभर जुआर ढूंढ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई समझौता हो जाए। इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। समाजवादी पार्टी वैसे लेगी नहीं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। और वैसे भी केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश से डिप्टी सीएम है दोस्तों, उनको भी मैं बता दे रहा हूं, वो तो जहां जा रहे हैं उनको मंडल अध्यक्ष बूथ प्रभारी ही नहीं स्वागत करने के लिए तैयार है। यह भी समस्या खड़ी हो गई है। तो दोस्तों राजनीति में मामला बीजेपी के लिए उल्टा चल रहा है। योगी जी रैली कर रहे हैं, वहां पर लोग जुट ही नहीं रहे हैं। इन सब संबंधों में आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।